हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में गाइस। तो एसएससी जेईई 2024 का भैया हमको नोटिफिकेशन पता है, डेट पता है, मतलब सब कुछ यहाँ पे जानकारी है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम आएगा। अब यहाँ पे हर साल एसएससी जेईई में जब से 2007 से मतलब यहाँ पे पेपर अगर मैं देखूँ 2007 से 2023 तक के पेपर, तो गाइस एवरी ईयर यहाँ पे जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर से मेरे क्या बनते हैं, 2 क्वेश्चन आपके बने। किससे? कम्यूटेटर से, है ना। तो यहाँ पे एसएससी जेईई की बात करें फिर किसी भी और एग्जाम के 2 क्वेश्चन बेटा आपको पक्का देखने को मिलेंगे। चलो तो बात कर लेते हैं फटाफट से कम्यूटेटर होता क्या है। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लो, है ना, क्योंकि एक बार चीज़ें विजुअलाइज हो गई तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो गाइज ये देखिए हमारे पास में, ये आपके पास में क्या होता है, ये आर्मेचर होता है, ये कम्यूटेटर होता है, ये हमारे पास में क्या होता है, शाफ्ट होता है ना। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। और आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास में डीसी मशीन होता है हमारे पास में, तो चाहे जनरेटर ले लीजिए चाहे मोटर ले लीजिए ना, यहाँ पे हमारे पास में ये गाइस क्या हो गया, सो दिस इज योर फील्ड पोल, है ना। यहाँ पे अपन ने क्या लगा दी गाइस, आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, फील्ड वाइंडिंग अपन ने लगा दी यहाँ पे, है ना। और ये हमारे पास में गाइस क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हो गया। और यहाँ पे हमारे पास में क्या होती है गाइस, यहाँ पे हमारे पास में जो आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल आ गई हमारे पास में ना। सो ये आपके पास में गाइस आर्मेचर कॉइल आ गई। तो ये आर्मेचर कॉइल यहाँ से अपन ने ले लिया यहाँ पे, ओके नाउ। और यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा गाइस, ये हो गया आपके पास में साउथ मैग्नेटिक पोल हो गया, ठीक है। ये आपके पास में साउथ मैग्नेट हो गया हमारे पास में ना। और यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है पोल्स के ऊपर हमारे पास में गाइस क्या होगी, पोल्स के ऊपर होगी गाइस आपके पास में फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो कम्यूटेटर है, सॉरी हमारे पास में जो आर्मेचर है, आर्मेचर कहाँ पे लगा रहेगा हमारे पास में, जो प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर से कनेक्टेड होगा हमारे पास में ना। अब आपको पता है कि जो आर्मेचर है हमारे पास में ना, आर्मेचर पे जो हमारा जनरेट होगा वो कैसा होगा गाइस, ऑलवेज एसी। आर्मेचर पे क्या होगा हमारे पास में, जनरेट ऑलवेज एसी जनरेट होगा। लेकिन भाई हम तो डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो डीसी चाहिए ना हमें। तो अपन अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास में जो आर्मेचर है, आर्मेचर सर्किट के साथ में क्या कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, कम्यूटेटर। क्या कनेक्ट करते हैं गाइस यहाँ पे, कम्यूटेटर। और जो कम्यूटेटर हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, बेसिकली इट इज अ स्प्लिट रिंग कहलाता है ना। यहाँ पे बीच में अपन क्या डाल देते हैं गाइस, ये डाल देते हैं माइका इंसुलेशन। क्या डाल देते हैं यहाँ पे, माइका इंसुलेशन, माइका इंसुलेशन, ठीक है, माइका इंसुलेशन, ओके, जो कि 0.8 mm थिक होता है हमारे पास में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं गाइस, इसको स्प्लिट रिंग भी बोला जाता है। अब बेटा ये जो कम्यूटेटर है यहाँ पे क्या लगा देंगे, कम्यूटेटर पे ब्रशेस लगा देंगे, और ब्रशेस यहाँ पे किससे कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारे लोड से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अब ये जो कम्यूटेटर है मेरा, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आर्मेचर पे एसी जनरेट हुई है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे जो डीसी है डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे कम्यूटेटर और आर्मेचर दोनों ही मेरे कहाँ पर है, एक ही पे हमारे पास में। अब आर्मेचर एसी और डीसी में कन्वर्ट कैसे कर रहा है, तो कम्यूटेटर का फंक्शन होता है वाई द वर्च्यू ऑफ इट्स रोटेशन, यानी कि कम्यूटेटर का जो रोटेशन होता है, तो वाई द वर्च्यू ऑफ इट्स रोटेशन कम्यूटेटर कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ ना। तो ये बेटा देखो, ये हमारा आर्मेचर हो गया ना, ये हो गया आपके पास में आर्मेचर सर्किट हो गया हमारे पास में ना। और आर्मेचर के साथ ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये हो गया हमारे पास में कम्यूटेटर। और ये गाइस क्या हो गया आपके पास में, शाफ्ट हो गया। क्या हो गया हमारे पास में, शाफ्ट हो गया, ठीक है। अब शाफ्ट हमारी रोटेट करेगी, हमारा कम्यूटेटर भी रोटेट करेगा, आर्मेचर भी रोटेट करेगा। तो एक ही शाफ्ट के ऊपर हम कम्यूटेटर और आर्मेचर को लगाते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि वाई आर्मेचर इज रोटेटिंग इन द डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में आर्मेचर बेटा क्यों रोटेटिंग होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्यूटेटर एक्शन, है ना। तो कम्यूटेटर एक्शन की वजह से यहाँ पे आपका जो आर्मेचर है, आर्मेचर कैसा होना चाहिए गाइस, आपका रोटेटिंग होना चाहिए, अदरवाइज कम्यूटेटर एक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। और अगर कम्यूटेटर एक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको डीसी कभी भी मिलेगा नहीं। आप देख सकते हैं ना, ये वाला पार्ट देखिए। तो यहाँ पे बीच में क्या फंसाया जाता है, आपका जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट को फंसाया जाता है गाइस यहाँ पे, और एक ही शाफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर और हमारे आर्मेचर रहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो कम्यूटेटर, इस पर अपन क्या लगाते हैं गाइस, ब्रशेस लगाते हैं। ब्रशेस कैसे होते हैं गाइस हमारे पास में, ब्रशेस आर द स्टेशनरी कॉन्टैक्ट, है ना। ये क्या होते हैं गाइस, आपके स्टेशनरी कॉन्टैक्ट होते हैं। इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। और ये जो कम्यूटेटर है ना, ये कम्यूटेटर के गाइस क्या कहलाते हैं, सेगमेंट कहलाते हैं। ये कम्यूटेटर के गाइस क्या कहलाते हैं, सेगमेंट कहलाते हैं। और इसके जो मटेरियल यूज होता है वो क्या यूज होता है हमारे पास में, कम्यूटेटर के लिए जो हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर को अपन यूज करते हैं, बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि ब्रशेस आपके डायरेक्टली करंट को कैरी करते हैं, ठीक है। चलिए
तो बेसिकली कम्यूटेटर हमारे पास में क्या है, स्प्लिट रिंग। नाउ अब देखो यहाँ पे एक शब्द आपने देखा कि मैकेनिकल रेक्टिफायर। सर इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे चाचा? देखो यहाँ पे वाई द वर्च्यू ऑफ इट्स रोटेशन, रोटेशन की जो यहाँ पे नेचर है एसी की वजह से, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। अब क्योंकि रोटेटिंग नेचर का है तो क्या बोलेंगे, मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फटाफट से ब्रशेस के बारे में लेआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रशेस होते हैं हमारे पास में, ब्रशेस बेसिकली आपका जो लोड और कम्यूटेटर के बीच में गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्टली जो हमारा करंट है, करंट को ये कैरी करते हैं। अब क्योंकि ब्रशेस मेरे कैसे गाइज, हमारे ब्रशेस आपके स्टेशनरी पार्ट है ना, ब्रशेस स्टेशनरी पार्ट है, कम्यूटेटर रोटेटिंग है। तो जनरली जो ब्रशेस कैसे मटेरियल के मिलके बने होने चाहिए, जो कि भैया पॉलिशिंग हो, हमारा लुब्रिकेटिंग हो, सो दैट यहाँ पे कोई भी ब्रशेस के अंदर जर्क या फिर कोई भी यहाँ पे ब्रेक ना आए। तो नॉर्मली हमारे जो ब्रशेस है किसके बने होते हैं, कार्बन के मिलके बने होते हैं हमारे पास में। लेकिन अगर बात करें हाई यहाँ पे इलेक्ट्रोग्रेफाइट, तो हमारा लार्ज साइज के लिए यूज होता है, और कॉपर ग्रेफाइट की अगर बात करें तो हाई करंट के लिए यूज होता है हमारे पास में। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे गाइस इसी तरीके के मैं आपके लिए डेली कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। लेकिन अगर आप सारे मशीन पावर सिस्टम इसी तरीके से दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो जो महापैक है गाइस, इस पे आप चल रहा है डबल वैलिडिटी, मतलब जो कोर्स है हमारा यहाँ पे अभी 2 ईयर के लिए मिल जाएगा, सेम पैसों में गाइस 1+1 ईयर के लिए ना, 2 साल में मिल जाएगा। और इसके महापैक के अंदर ऑल इन वन एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, स्टेट, सेंट्रल सारी चीज़ें रहती हैं, टेस्ट सीरीज, ऑल मतलब ऑल इन वन आप कह सकते हैं गाइस, ऑल इन वन। तो ये हमारे पास में गाइस क्या होता है, ऑल इन वन होता है। वहीं बात करें गाइस एसएससी जेई के फाउंडेशन बैच की, तो गाइस ये सबसे स्पेशल बैच होता है गाइस, हमारा सबसे स्पेशल बैच होता है, जो कि कब से स्टार्ट हुआ गाइस, कल से स्टार्ट हुआ, 7 दिसंबर से ही आपका गाइस स्टार्ट हुआ है। और ये गाइस सिलेक्शन का रामबाण है, यकीन नाम इसका इसीलिए रखा गया है जिससे कि आप यहाँ पे सिलेक्शन का यकीन हो सके। अब गाइस ये जो बैच है ना, इसमें देखिए आपका टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहता है, और मोस्ट जो यूनिक फीचर्स है ना इस बैच की, वो है गाइस यहाँ पे आपके डीपीपी, यानी कि जैसी क्लास खत्म होता है, क्लास के बाद आपको क्या दिया जाता है, यहाँ पे जो डीपीपी है, डीपीपी दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, सो दैट आपको पता तो चल सके। जैसे मान लो आज मैंने शेल टाइप और कोड टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ाया, तो उसके ऊपर आपको शीट दी जाएगी क्वेश्चन की सॉल्व करने के लिए, है ना, क्योंकि भैया क्वेश्चन हमारे पास में क्या होते हैं, की ऑफ द सक्सेस होते हैं। तो गाइस यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे इनरोल कर ले, अदरवाइज सीट्स फिल हो जाएंगे। और लाइव क्लास लाइव ही होती, रिकॉर्डेड ही होती बेटा, है ना। मैक्सिमम डिस्काउंट और गाइडलाइन के लिए कोड क्या यूज़ करना है आपको, Y43। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे आपको जो है यहाँ पे 78% से बियॉन्ड आपको जो डिस्काउंट है मिल जाएगा, बाकी कोई और कोड यूज़ ना करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए, है ना, शानदार कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि डेली जो यूट्यूब क्लास है वो होती गाइस मेरी शाम के 6 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे, तो वहाँ पर भी सब लोग जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।